मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने अपने मकान को बेचने के लिए अब पोस्टर लगाए हैं कि मकान बिकाऊ है। आसपास के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से प्रमोद रस्तोगी बेहद डिप्रेशन में है, जिसके चलते ही वो मकान बेचने की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रमोद रस्तोगी का कहना है कि उनके पास अब शादी ब्याहों के निमंत्रण तक आने बंद हो गए हैं। एक तरीके से सामाजिक बहिष्कार की स्थिति आ गई है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सौरभ के भाई और मम्मी मौजूद हैं। बात करेंगे इसी मुद्दे पे। भैया, मकान बेच के जा रहे हैं? अब तो मुंह छुपा के भागेंगी वो। और क्या हालत रहेगी उनकी। अब तो मुंह छुपा के भागेंगे तो। मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए, बेचने जा रहे हैं। अब 100 रुपये है नहीं। अब जो केस ट्रायल एप्लीकेशन चल दिया। अब कोई देखने सुनने वाला तो रहा नहीं उन्हें। जो मेरे भाई के पैसों से ही खरीदा था ये घर। अब तो कोई मतलब पूछने करने वाला है नहीं। अब मुंह छुपा के भागेंगे वो कि कोई पूछने वाला नहीं है ना। और जो भी काम धंधा था वो वैसे भी कोई लेबर के काम करते थे सुनार की। अब कोई काम, अब खुद की दुकान खोल ली है। अब काम ऐसा कर रखा है मुस्कान ने, तो भाई मेरे को नहीं लगता कोई उनसे कोई रिश्ता रखेगा या कोई काम करना चाहेगा उनके साथ। जब सौरभ की बेटी भी वहाँ उन्हीं के घर में मौजूद है, उसके बारे में पता करा? पता क्या करा है वो, पहले तो न्यूज में देख लेते थे हम एक आधी बार। अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा उसका। हम तो चाह रहे कि भाई उन्होंने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली है, नर्क बना रखी है अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की। हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे भाई भाई की लड़की की जिंदगी खराब ना हो, उसको हमारे को दे दें। भाई अभी सुनने में आया कि उन्हें किसी जगह आधा हमें तो खाने के टोटे हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, जिंदगी खराब हो रही है। तो भाई उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो तुम, उसको हमारे को देते क्यों नहीं। भाई अपने अपने नर्क बना लिया, अपने लड़की लड़के की बनाओ। अब मुझे मुस्कान ने अपनी जिंदगी नर्क बना ली बिल्कुल। अब मेरे भाई की लड़की की क्यों जिंदगी नर्क बना रहे हो तुम। अब ये भी नहीं पता कि वो स्कूल जा रही है नहीं जा रही है। ये पहले तो उसकी सैलरी, स्कूल स्कूल की फीस ही 6-6 हजार रुपये जा रही थी। अब पता नहीं कौन से स्कूल में जा रही नहीं जा रही। चाह रहे कि भाई उसको तो हमारे को दे दो। आसान है उसकी बिटिया को। हाँ, वो सोचा रहे हैं कि उसकी जिंदगी खराब ना हो। भाई इनके घर में किसी कोई भी ना तो लड़की देगा ना कहीं लड़की लेगा। बिल्कुल सामाजिक बहिष्कार हो गया हुआ इनका तो। हम चाह रहे हैं उसकी जिंदगी खराब ना हो, उसको दे दे हमारे को। भाई केस करेंगे तो केस में 10 साल लग जाएंगे। 10 साल में पता नहीं उसके दिमाग में क्या भर देंगे, क्या कर देंगे। हमें तो, हम नहीं चाह रहे कि हम केस करें। भाई ऐसे ही दे दें हमारे को। सौरभ की मम्मी भी हमारे साथ हैं। बात करेंगे। बिटिया को लेकर के सौरभ की परेशान है। हाँ, हैंगे परेशान वो कोई वो थोड़ी है। और उन्होंने तो इस मारे उनको जबरदस्ती रख रखा है ना कि इसके भरण पोषण के लिए हम उनसे कुछ ना कुछ मांग सकते हैं, और हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम तो अपने, वो तो चाहे कैसे कैसे लड़ रहे नहीं लड़ रहे वो तो उनको पता होगा। कि हम तो खुद लड़ रहे हैं फ्रंट पे, वो तो बैक साइड में लड़ रहे हैं। अब हमारा तो खर्चा हो रहा है ना, उनका तो खर्चा हो रहा है नहीं हो रहा वो तो उनको पता है। हमको तो चाहिए लड़की, और वो चाह रहे हैं कि हम अपने पास लड़की रख के उनसे खर्चा पानी लेते रहेंगे, और हम वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमने शुरू से ही नहीं मना करा कि हम लड़की नहीं रखेंगे, हमने तो हाँ करी है कि हमें लड़की चाहिए। क्योंकि जब शुरू शुरू में फरवरी मार्च में जब आए थे मीडिया वाले, जब भी हमने उनको ये कहा था कि भी हमें लड़की को दिखा दो, जब से ही लड़की इन्होंने गायब कर रखी है। लड़की किसी भी फ्रंट पे नहीं आई है उस दिन से। आपकी तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है कि बिटिया को जो है हम आपके? प्रयास नहीं कर रहे। पहले जो हमारा मेन मुद्दा है, हम उसका इंसाफ चाहते हैं कि पहले हमें उस चीज का इंसाफ मिले। क्योंकि लड़की की कस्टडी का तो बाद का मुद्दा है, और वो ये चाह रहे हैं कि भाई ये लोग कुछ करें तो हम इनसे खर्चा पानी मांगे, कुछ मांगे। हम वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। सामाजिक तरीके से चाह रहे हैं कि इसका निपटारा हो जाए, कि बिटिया जो है आपको मिल जाए। हम चाह रहे हैं कि सीधे रास्ते से इन लोगों को हमें दे देनी चाहिए। जब इनको पता है कि हमारा हर चीज से रास्ता बंद हो चुका है, तो हमारे को लड़की को इनको खुद को सौंपना चाहिए। क्योंकि वो लोग किसी भी मुद्दे पे बात करने कभी भी नहीं आए कि हाँ भाई किसी बात की कोई दिक्कत हो रही है या हमारी लड़की को कोई दिक्कत हो रही है कि भाई इस बैठ के मसले को हम सुलझा लें या कुछ कर ले। वो कभी नहीं आए। सिर्फ पुलिस थाने से फैंटम वाले को लेके हर वक्त रात के 2 बजे 12 बजे हर वक्त लेके आती रहती। जब इतनी बात बढ़ गई थी तो वो एक बार भी अपनी लड़की के उससे नहीं आई कि भाई मेरी लड़की तलाक देना चाह रही है, आप लोग क्या चाहते हो।
एक बार पूछने नहीं आई कि पूछ लूं मैं जाके उनसे, अभी तो हम बड़े हैं, जिंदा हैं, बैठे हैं, तो एक बार पूछने नहीं आई। अगर तुझे कुछ भी चाहिए था तो हमसे एक बार बोलती, हम चाहे भीख मांगते चाहे कुछ ही करते, हम तेरे को देते, ये इस चीज का मसला यही हल करते। मगर उन लोगों ने चाहा कि पता नहीं क्या उनके दिमाग में थी, उनको तो पैसे मोटे मिल ही चुके थे, उन्हें ना उसकी जरूरत थी ना उसकी जरूरत थी। और एक को वैसे कर दिया इन्होंने खत्म, एक को जेल में बंद करवा दिया कि भाई ये रहेगी तो ये भी हमारे से पैसे मांगेगी, इस मारे उसको भी बंद करवा दिया कि ना वो रहेगी ना मांगेगी। ये सौरभ के परिजन हैं जो बेहद परेशान हैं उसकी बिटिया को लेकर के कि सौरभ की बिटिया वहाँ किस हालात में होगी, और पढ़ाई भी उसकी चल रही है या नहीं चल रही है उसको लेकर भी परेशान है। और ये चाहते हैं कि सामाजिक तरीके से बैठ करके सौरभ की बिटिया को वो इनको सौंप दे ताकि वे उसकी परवरिश ठीक प्रकार से कर सकें और आगे आने वाले समय में उसके शादी ब्याह में भी कोई समस्या ना आए। लेकिन एक तरफ प्रमोद रस्तोगी जो मकान को बेचने की बात कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सौरभ के माता पिता हैं वो सौरभ की बिटिया को लेकर के अब परेशान हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।